एक छोटे से शांत भारतीय गांव में, जो हरे भरे खेतों और आम के पेड़ों से घिरा हुआ था, अर्जुन नाम का एक दयालु 10 साल का लड़का रहता था। वह अपनी माँ सीता के साथ गांव के किनारे एक छोटे से मिट्टी के घर में रहता था। अर्जुन को किसी भी चीज से ज्यादा चित्र बनाना पसंद था। हर दोपहर स्कूल के बाद वह अपनी नोटबुक और पेंसिल के साथ गांव के तालाब के पास एक बड़े बरगद के पेड़ के नीचे बैठता था, जानवरों, घरों और अपनी कल्पना से सुंदर दृश्य बनाता था। एक शाम स्कूल से घर लौटते समय अर्जुन ने गांव के बाहर एक पुराने कुएं के पास कुछ चमकदार देखा। वह उत्सुकता से करीब गया और उसने जमीन पर पड़ी एक सुंदर सुनहरी पेंसिल देखी। पेंसिल असामान्य लग रही थी, जिसकी सतह पर नक्काशीदार छोटे पैटर्न के साथ धीरे धीरे चमक रही थी। अर्जुन ने चारों ओर देखा कि क्या किसी ने इसे गिरा दिया है, लेकिन क्षेत्र खाली था। यह सोचकर कि वह बाद में इसे लौटा सकता है अगर उसे मालिक मिल जाए, उसने सावधानी से पेंसिल को अपनी जेब में रखा और घर चला गया। उस रात अपना होमवर्क पूरा करते समय अर्जुन ने नई पेंसिल आजमाने का फैसला किया। उसने अपनी नोटबुक में एक छोटा आम बनाया। अचानक कुछ अविश्वसनीय हुआ। उसके सामने मेज पर एक असली आम प्रकट हुआ। अर्जुन ने उसे सदमे में घूर कर देखा। उसने धीरे धीरे उसे छुआ। वह असली था। उस क्षण अर्जुन को एहसास हुआ कि सुनहरी पेंसिल जादुई थी। अर्जुन मुश्किल से विश्वास कर पा रहा था कि अभी क्या हुआ था। यह सुनिश्चित करने के लिए कि वह कल्पना नहीं कर रहा था, उसने फिर से प्रयास करने का फैसला किया। इस बार उसने सुनहरी पेंसिल का उपयोग करके अपनी नोटबुक में सावधानीपूर्वक पानी का एक गिलास बनाया। कुछ ही सेकंड में आम के बगल में पानी का एक असली गिलास दिखाई दिया। अर्जुन की आंखें विस्मय से फैल गईं। उसे एहसास हुआ कि जादुई पेंसिल से वह जो कुछ भी बनाता या लिखता था, वह सच हो जाता था। पहले तो उसे बहुत उत्साह हुआ, लेकिन वह यह भी जानता था कि यह शक्ति बहुत खास है और इसका दुरुपयोग नहीं किया जाना चाहिए। अगली सुबह गांव से गुजरते समय अर्जुन ने किसान रमेश को अपने खेत में चिंतित देखा। फसलें सूख गई थीं क्योंकि कई दिनों से बारिश नहीं हुई थी। अर्जुन चुपचाप बरगद के पेड़ के नीचे बैठा और अपनी नोटबुक खोली। जादुई पेंसिल का उपयोग करते हुए उसने खेतों के ऊपर काले बारिश के बादल बनाए। जल्द ही कुछ अविश्वसनीय हुआ। हल्की बारिश खेत पर गिरने लगी। किसान रमेश ने खुशी से आकाश की ओर देखा क्योंकि बारिश ने उसकी फसलों को पानी दिया। अर्जुन चुपचाप मुस्कुराया, यह महसूस करते हुए कि उसने किसी की मदद की है। उस दिन से अर्जुन ने फैसला किया कि वह जादुई पेंसिल का उपयोग केवल एक उद्देश्य के लिए करेगा, अपने गांव के लोगों की मदद करना। अर्जुन जादुई पेंसिल का उपयोग करके चुपचाप गांव की मदद करता रहा जब भी किसी को मदद की जरूरत होती थी। एक दिन गांव की स्कूल टीचर मीरा चिंतित थी क्योंकि कई बच्चों के पास पढ़ाई के लिए नोटबुक या पेंसिल नहीं थी। अर्जुन घर गया, उसने अपनी नोटबुक खोली और लिखा, हर छात्र के लिए नई नोटबुक और पेंसिलें। कुछ ही क्षणों में कक्षा में ताजा स्कूल आपूर्ति का ढेर दिखाई दिया। बच्चे बहुत खुश हुए। एक और दिन एक धारा के ऊपर का छोटा लकड़ी का पुल टूट गया, जिससे ग्रामीणों को बाजार पार करने में कठिनाई हुई। अर्जुन धारा के पास बैठा और ध्यान से एक मजबूत लकड़ी का पुल बनाया। कुछ ही सेकंड में पानी के पार एक सुंदर नया पुल दिखाई दिया। धीरे धीरे पूरा गांव बदलने लगा। खेत अधिक हरे भरे हो गए। बच्चे खुशी से पढ़ाई करने लगे और लोग अधिक आराम से रहने लगे। ग्रामीणों ने देखा कि उनके गांव में अजीब चमत्कार हो रहे थे। एक दोपहर गांव के दुकानदार महेश ने चुपके से अर्जुन का पीछा किया। उसने सदमे में देखा कि अर्जुन ने सब्जियों की एक टोकरी बनाई और टोकरी अचानक वास्तविक जीवन में प्रकट हो गई। महेश अपनी आंखों पर विश्वास नहीं कर सका। वह वापस गांव की ओर भागा और सभी को रहस्य बताया। जल्द ही पूरे गांव को अर्जुन की जादुई पेंसिल के बारे में पता चल गया। एक दिन कुछ ग्रामीण जादुई पेंसिल के बारे में अलग तरीके से सोचने लगते हैं। विक्रम नाम का एक लालची आदमी इसके बारे में सुनता है और इसे पाने के लिए जुनूनी हो जाता है। चरित्र विवरण: विक्रम एक लंबा भारतीय आदमी है जिसकी उम्र 30 के दशक के अंत में है, जिसकी घनी काली मूंछें, तीखी आंखें और गंभीर भाव हैं। वह एक गहरा कुर्ता, एक भूरा बनियान
और अपनी गर्दन के चारों ओर एक लाल स्कार्फ पहनता है। विक्रम कुछ ग्रामीणों को इकट्ठा करता है और अर्जुन के पास जाता है। हमें जादुई पेंसिल दो, विक्रम कहता है। हम इसका उपयोग गांव के लिए करेंगे। लेकिन अर्जुन उनके लालच को महसूस करता है और विनम्रता से मना कर देता है। उस रात विक्रम और 2 ग्रामीण चुपके से अर्जुन की छोटी मिट्टी के घर की ओर पेंसिल चुराने के लिए जाते हैं। अर्जुन जाग जाता है और तुरंत जादुई पेंसिल का उपयोग करता है। वह घर के चारों ओर एक लंबी पारदर्शी दीवार बनाता है। अचानक चमकती दीवार दिखाई देती है और उन्हें रोकती है। ग्रामीण सदमे में जम जाते हैं, जादू को घूर रहे हैं। अर्जुन शांति से अपनी नोटबुक फिर से खोलता है। उन्हें एक महत्वपूर्ण सबक दिखाने की तैयारी कर रहा है। अर्जुन धीरे से अपनी नोटबुक में कुछ बनाना शुरू करता है। जल्द ही ग्रामीणों के सामने एक बड़ा जादुई दर्पण प्रकट होता है। विक्रम और अन्य लोग धीरे धीरे उसमें देखते हैं, लेकिन अपनी प्रतिबिंबों के बजाय वे अतीत के दृश्य देखते हैं। सूखी खेत, टूटे हुए पुल और बिना स्कूल की किताबों वाले बच्चे। वे देखते हैं कि अर्जुन ने जादुई पेंसिल से बारिश, पुल और स्कूल की आपूर्ति बनाकर गांव की मदद कैसे की। ग्रामीणों को शर्मिंदा महसूस होने लगता है। विक्रम अपना सिर झुकाता है और आगे बढ़ता है। मुझे माफ करना अर्जुन, वह कहता है। मैं लालची हो गया। अन्य ग्रामीण भी ईमानदारी से माफी मांगते हैं। अर्जुन दयालुता से मुस्कुराता है और अपनी पेंसिल से चमकती दीवार को मिटा देता है। बाधा तुरंत गायब हो जाती है। उस दिन से ग्रामीण केवल अच्छे के लिए जादू का उपयोग करने का वादा करते हैं। अर्जुन गांव की मदद करना जारी रखता है। कुएं बनाना, सड़कों की मरम्मत करना और बच्चों के लिए स्कूल की आपूर्ति बनाना। जैसे ही सूरज डूबता है, अर्जुन बरगद के पेड़ के नीचे शांति से बैठा है, अपनी नोटबुक में स्केच बना रहा है, जबकि आभारी ग्रामीण देख रहे हैं। गांव आखिरकार असली जादू को समझता है, दयालुता और दूसरों की मदद करना। अंत में पूरा गांव पुराने बरगद के पेड़ के पास खुले मैदान में इकट्ठा होता है। सूरज डूब रहा है और आकाश नारंगी और गुलाबी रंग का चमक रहा है। अर्जुन, छोटे काले बालों वाला दयालु 10 साल का लड़का, हल्के नीले रंग की शर्ट, भूरे रंग की शॉर्ट्स और उसके हाथ में उसकी चमकती सुनहरी जादुई पेंसिल लिए, ग्रामीणों के आपस में बात करते समय चुपचाप खड़ा है। विक्रम, घनी मूंछों वाला लंबा ग्रामीण, काला कुर्ता, भूरा वास्कट और लाल स्कार्फ पहने हुए आगे बढ़ता है और अर्जुन को उसके द्वारा किए गए सभी कार्यों के लिए धन्यवाद देता है। किसान खुश हैं क्योंकि उनकी फसल अच्छी तरह से बढ़ रही है। बच्चे अपनी नई किताबों के साथ मुस्कुरा रहे हैं और गांव की सड़कें और पुल फिर से मजबूत हो गए हैं। हर कोई शांतिपूर्ण और आभारी महसूस करता है। ग्रामीण जयकार करते हैं और कहते हैं कि सब कुछ आखिरकार फिर से अच्छा है। पूरा गांव खुश है कि उनकी समस्याएं हल हो गई हैं और सद्भाव वापस आ गया है। अर्जुन खुशी से मुस्कुराता है क्योंकि वह आनंदित ग्रामीणों को देखता है, लेकिन अपने दिल में वह जानता है कि जादुई पेंसिल बहुत शक्तिशाली है। अगर कोई फिर से लालची हो जाता है तो वे इसे लेने की कोशिश कर सकते हैं। इसलिए अर्जुन चुपचाप आखिरी बार अपनी नोटबुक खोलता है। वह धीरे से एक चमकता हुआ दरवाजा बनाता है और एक इच्छा फुसफुसाता है। अचानक एक नरम सुनहरा प्रकाश उसे घेर लेता है। एक पल में अर्जुन और उसकी जादुई पेंसिल मानव लालच से बहुत दूर, पेंसिल और रचनात्मकता की एक छिपी हुई जादुई दुनिया में गायब हो जाते हैं। ग्रामीण आश्चर्य से चारों ओर देखते हैं, लेकिन वे हमेशा उस लड़के को याद रखते हैं जिसने उनके गांव को हमेशा के लिए बदल दिया।